नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए हैं और गणना होने के बाद ये तय हो चुका है कि किस पार्टी के पास कितना संख्या बल है। अब जिस पार्टी के पास जितना भी संख्या बल हो, सरकार बनाने की स्थिति में कोई दिख नहीं रहा है। अब गठबंधन की ज़रूरत है, वो चाहे एनडीए को हो चाहे इंडिया अलायंस को। अब इंडिया अलायंस और एनडीए में कौन सरकार बना रहा है, इस तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत एनडीए ही दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल मिला जुला के संख्या जो सरकार बनाने के आंकड़े हैं उससे ज़्यादा, यानी 272-73 से ज़्यादा की संख्या में हैं। लेकिन कौन किसके साथ कितने दिनों तक रहेगा, इस गठबंधन में किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनको लेकर एनडीए भी सजग है। वो इस बात को लेकर अभी तक तैयार नहीं है कि ये हमारे साथ हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो स्थिति कुछ और थी, कोई साथ रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन अब किसी एक के भी हटने से सरकार पर संकट आ सकता है, इसलिए सरकार भी फूक फूक के कदम बनाने की रखने की तैयारी में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब वो नए सिरे से सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे, क्योंकि इस एनडीए के पास मेजॉरिटी है तो राष्ट्रपति भी सबसे पहले एनडीए को ही आमंत्रित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि एनडीए की इस बुरी हार का कारण क्या रहा। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि जहां पर 14 और 19 में भाजपा ने सबको किनारे लगा दिया था, 24 में वही भाजपा किनारे लगते हुए दिख रही है। ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी से भी कमज़ोर हो गई भारतीय जनता पार्टी 14 से 24 आते आते। इन सभी विषयों पर राजनीतिक दल तो अपना विश्लेषण कर रहे होंगे, लेकिन हमने भी एक छोटा सा विश्लेषण किया है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी का उत्तर प्रदेश हारना इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार से जाने की तैयारी कर रही भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को किनारे लगा दिया। एनडीए पूरी तरह उत्तर प्रदेश में ही रुक गया और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। खैर, एनडीए तो पूर्ण बहुमत में आया है, लेकिन वजह हारने की क्या रही, अगर उस पर विचार किया जाए तो जो स्थानीय नेता थे, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, उनका जनता से संवाद नहीं था। जनता का एक नारा था कि मोदी योगी से बैर नहीं, लेकिन किसी भी प्रत्याशी की खैर नहीं। तो जितने भी प्रत्याशियों को निपटाने में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग हुई, उसका असर भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा। अब अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में भी भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि इस हार से भारतीय जनता पार्टी क्या सबक लेती है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।